एपिसोड का नाम है हीरो लुक का सपना। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चॉपर को जो कि दवाइयों से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है कमरे में। अचानक से जो लूफी उसके कमरे में घुसता है और जो चॉपर है उसको देख के बहुत डर जाता है और उसकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो गिरने वाली होती है, लेकिन चॉपर उसको पकड़ लेता है। लूफी ये देख के बोलता है कि मेरे को एक मॉन्स्टर से यही उम्मीद थी और उसको देख के हंसने लग जाता है। लूफी चॉपर के पास जाता है और उसको गुदगुदी करने लग जाता है और उसको हंसाने लग जाता है। चॉपर को वो गुदगुदी कर रहा होता है ताकि वो सारा सामान नीचे गिरा दे। लूफी हंसता है और बोलता है कि तुम तो सच्ची में बहुत मज़ेदार चीज़ हो। जो चॉपर है उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि इधर से चले जाओ। लूफी वो बोलता है कि सोच लो, मैं तो इधर तुम्हें अपना दोस्त बनाने आया था ताकि तुम हमारा क्रू ज्वाइन कर सको। चॉपर है वो बोलता है क्या सच्ची में मेरे को अपना दोस्त बनाने आए थे? वो बोलता है लेकिन मेरे को पायरेट नहीं बनना और मेरे को दोस्त भी नहीं चाहिए। जो लूफी है वो बोलता है कि तेरे से पूछा किसने है? वो बोलता है कि अगर तू हमारे क्रू में होगा तो हमारे दोस्त हैं वो रोज़ हंसा करेंगे तेरी वजह से। जो चॉपर है लूफी से बच के भागता है और जो चॉपर है वो नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से। और जो लूफी उसको देख के हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम तो सच्ची में बहुत कमाल की चीज़ हो, तुम्हारी जैसी चीज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। इधर जो सांजी है वो महल में से लाता है खाना और बोलता है कि ये मैंने बुढ़िया के किचन से बनाया है, खास आपके लिए बीमारों वाला खाना, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। जो नामी है बोलती है कि शुक्रिया। तभी वहाँ पे आ जाती है डॉक्टर कुरेया और बोलती है तुमने किससे पूछ के मेरी किचन इस्तेमाल करी? और जो डॉक्टर कुरेया है सांजी की एक लात मारती है और सांजी दीवार पे जाके भिड़ता है। इधर जो चॉपर है वो चिल्ला रहा होता है कि डॉक्टर मेरे को बचाओ, क्योंकि जो लूफी उसके पीछे पड़ा है और बोलता है कि तेरे को हमारा क्रू ज्वाइन करना ही होगा। चॉपर बच के भाग रहा होता है लूफी से और लूफी उसका पीछा कर रहा होता है। नामी बोलती है कि तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो? तभी जो लूफी वो बोलता है कि इसने बोला था कि इसे हमारा दोस्त बनना है और ये हमारे क्रू में शामिल होना चाहता है। नामी बोलती है सच्ची में मैं इसके लिए तैयार हूँ। चॉपर बोलता है कि झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और जो लूफी उसका पीछा करने लग जाता है चॉपर उधर से भाग जाता है। लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बना के ही रहूँगा। लूफी के जाने के बाद जो डॉक्टर कुरेया है वो बोलती है दोस्त, वो बोलती है शायद इस बच्चे को इस शब्द का मतलब भी नहीं पता होगा। और वो बोलती है कि एक ही इंसान था जिससे चॉपर कभी नहीं डरता था और उसके साथ रहता था। और नामी और सांजी है वो पूछते हैं कौन था वो? और फिर जो डॉक्टर कुरेया है वो बताती है कि उसका नाम था डॉक्टर हीरोलुक और उसी ने चॉपर को नाम दिया था और वो चॉपर को अपने बेटे की तरह रखता था। और फिर हमें दिखाई जाती है हीरोलुक की कहानी, जहाँ पे जो वापोल के आदमी हैं वो हीरोलुक को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वापोल ने आदेश दिया था कि गांव में एक भी डॉक्टर नहीं होना चाहिए। और हीरोलुक है वो एक डॉक्टर है और इधर इनसे छुप रहा है। और फिर हमें सीन दिखा जाता है एक घर का, जहाँ पे एक आदमी वो बीमार पड़ चुका है और वो बोल रहा होता है कि गाँव में तो एक भी डॉक्टर नहीं है, मैं कैसे बचूंगा? तभी वहाँ पे हीरोलुक आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। और वो बीमार आदमी है वो बोलता है नहीं, मेरे को तुमसे इलाज नहीं करवाना, मैंने सुना है तुम सबसे खराब डॉक्टर हो और तुम जिसका भी इलाज करते हो वो तुरंत मर जाता है। हीरोलुक है वो बोलता है ये सब अफवाह है मेरे बारे में, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। हीरोलुक अपना इंजेक्शन निकालता है और उस बीमार आदमी के लगा देता है और इंजेक्शन लगते ही वो बीमार आदमी है वो खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है और मेंढक की तरह बर्ताव करने लगता है। हीरोलुक बोलता है लगता है मेरी ये दवाई थोड़ी सी गलत बन गई। वो बोलता है कि इस पे घर पे जाके और टेस्ट करूंगा और इसको और अच्छी बनाऊंगा। तभी गेट खटखटाने की आवाज़ आती है और हीरोलुक है वो समझ जाता है कि वापोल के आदमी आ गए और जो हीरोलुक है वो खिड़की से उधर से भाग जाता है। हीरोलुक भागते भागते बोलता है आखिर एक ऐसा गाँव है जहाँ पे जो डॉक्टर है उनको मारा जा रहा है, वो भी एक पागल राजा के आदेश पे। हीरोलुक भागते भागते एक ब्रिज पे पहुंचता है जहाँ पे जो डॉक्टर कुरेया है वो शराब पी रही होती है। डॉक्टर कुरेया उसको देख के बोलती है अच्छा तो तुम और मैं ही डॉक्टर बचे हैं इस गांव में पूरे? वो बोलती है कि मैंने सुना है लेकिन तुम तो सबसे खराब डॉक्टर हो। और जो हीरोलुक है वो बोलता है तुम्हें उससे क्या मतलब है? डॉक्टर कुरेया है वो बोलती है कि डॉक्टर हंट चल रहा है और डॉक्टर लोगों को मारा जा रहा है, इससे पहले हम मरें, इससे पहले हम दोनों को भाग लेना चाहिए। जो हीरोलुक है वो बोलता है चिंता मत करो, मैं पकड़ाऊ नहीं आऊँगा और वैसे भी मैं अपनी दवाइयों से पूरे विलेज और पूरी कंट्री को बचाऊंगा एक ना एक दिन। हीरोलुक का पीछा करते करते वापोल के आदमी है वो आ जाते हैं और वो हीरोलुक के साथ साथ डॉक्टर कुरेया को भी देख लेते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों उधर से बच के भाग जाते हैं सही सलामत। और जो हीरोलुक है वो बचते बचते जाता है जंगल में और वो जंगल में देखता है कि किसी के कदमों के निशान है। हीरोलुक सोचता है कि इतनी रात को इस जंगल में कौन आया होगा। वो देखता है कि एक अजीब सा रेंडियर है वो उधर घायल पड़ा है। हीरोलुक उसके पास जाता है और देखता है कि उसको तो गोली लगी है। वो उधर उसका इलाज करने बैठ जाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो रेंडियर और कोई नहीं चॉपर होता है और चॉपर को याद आती है वो सारी बातें कि इंसानों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था और उस पर गोली चलाई थी। और जो हीरोलुक उसका इलाज कर रहा होता है अचानक से जो चॉपर है वो हीरोलुक को उठाता है और फेंक देता है और उसके मारने लग जाता है और मारते मारते बोलता है कि तुम इंसान हमेशा बहुत घटिया होते हो, मैं तुमसे आज के बाद कभी बात नहीं करूँगा। और उसको याद आ रहा होता है कि कैसे इंसानों ने उसके ऊपर गोली चलाई थी।
और जो चॉपर है ये सब करने के बाद उधर से जा रहा होता है। अचानक से जो हीरो लुक है वो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम पे कभी गोली नहीं चलाऊंगा। जो चॉपर है उसकी आवाज़ सुनता है, वो उसको पीछे से पुकार रहा होता है। चॉपर पलट के देखता है कि जो हीरो लुक है उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं ताकि वो भी एक रेनडियर लगे, और बोल रहा होता है ध्यान से देखो, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं तुम पे कभी गोली नहीं चलाऊंगा। और जो चॉपर है वो ये देख रहा होता है। हीरो लुक बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करने आया हूँ। चॉपर लेकिन उधर ही बेहोश हो जाता है और बर्फ में गिर जाता है। चॉपर की जब आँख खुलती है वो देखता है कि वो तो इंसानी रूप में है और देखता है कि वो एक कमरे में है। चॉपर देखता है कि सामने हीरो लुक बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के, और वो देखता है कि उसके सर पर पट्टियाँ लगी हुई हैं। वो सोचता है कि इसका मतलब इस आदमी ने मेरा इलाज किया। बगल में देखता है तो उसके लिए खाना रखा होता है, और जो चॉपर है उस खाने को खाता है और सोचता है कि मैंने इसके बारे में गलत सोचा। डॉक्टर कुरेया ये सारी कहानी सुना रही होती है नामी को और सांजी को। वो बोलती है कि उस दिन के बाद वो रेनडियर यानी कि चॉपर है उसको हीरो लुक पालने लग गया, और हीरो लुक को चौथे दिन पता चला कि रेनडियर यानी कि चॉपर है वो बोल भी सकता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बोल सकते हो। चॉपर बोलता है क्योंकि सारे लोग डर जाते हैं। हीरो लुक बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, इसमें डरने जैसा क्या है। वो बोलता है कि मैं अकेला रहता हूँ और मेरे को मेरे साथ कोई बात करने वाला ही चाहिए था। अचानक से जो हीरो लुक दवाई बना रहा होता है उसमें से धुआं निकलने लग जाती है। वो बोलता है कि ये फटने वाला है, और वो उस रेनडियर को चॉपर कह के बुलाता है और बोलता है कि चॉपर इधर से निकल जाओ। और जो चॉपर है वो बोलता है कि मेरे को चॉपर क्यों बुला रहा है, और अचानक से वो कमरा है वो फट जाता है। चॉपर और हीरो लुक है वो नीचे जाके गिरते हैं। जो हीरो लुक है वो हंसने लग जाता है और बोलता है ये तो मेरे घर में आम बात है, मेरे एक्सपेरिमेंट ऐसे फेल होते रहते हैं और मैं अलग अलग दवाई बनाता रहता हूँ। वो बोलता है चॉपर तुम ठीक तो हो ना, और वो रेनडियर है वो बोलता है कि तुमने मेरे को चॉपर क्यों बुलाया। हीरो लुक बोलता है कि तुम्हें कुछ तो नाम देना था, इसलिए आज से तुम्हारा नाम टोनी चॉपर है। और जो चॉपर है ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है और बोलता है तो आज से मैं टोनी चॉपर हूँ। तो बहुत दिन हो जाते हैं और जो चॉपर है वो हीरो लुक के साथ ही रहता है। जो हीरो लुक है उसको सारी बातें बताता है टाइम आने पे कि पेशेंट को हमें कैसे इलाज करना चाहिए और पेशेंट को अच्छे से देख के उसको दवाइयाँ देनी चाहिए। और जो चॉपर और हीरो लुक हैं वो एक साथ काम करने लग जाते हैं। वो दूसरे लोगों के घर में जाते हैं उनका इलाज करने के लिए, लेकिन सारे लोग हैं वो हीरो लुक को देख के भगा देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो सबसे घटिया डॉक्टर है। और हीरो लुक और चॉपर हमेशा भगते रहते हैं लोगों से और उनकी डांट खाते रहते हैं। चॉपर घर पे आता है और बोलता है कि तुम्हारी तो गाँव में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, हर कोई तुम्हें घर से भगा देता है। और जो हीरो लुक है वो बोलता है अभी लोग वो समझते नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर समझेंगे। हीरो लुक बोलता है चॉपर देखो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। वो उसको एक हैट देता है। चॉपर उस हैट को उठाता है और बोलता है ये क्या है। हीरो लुक है वो बोलता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आखिर तुम मेरे साथी हो ना। और जो चॉपर है उस हैट को पहनता है और बोलता है कि अब मैं इसको हमेशा पहन के रखूंगा। हीरो लुक चॉपर को बताता है एक दिन जो मेरा इन्वेंशन है वो पूरी दुनिया की जान बचाएगा और मैं अपनी दवाइयों से पूरी कंट्री की मदद करूंगा। और वो बोलता है ये देखो मेरा झंडा, जैसे पायरेट लोगों का झंडा होता है वैसे एक डॉक्टर का भी झंडा होना चाहिए और ये मेरा झंडा है। और जो चॉपर है वो उसके सपने और उसके झंडे को देखने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पे जो लूफी चॉपर को ढूंढ रहा है और जो चॉपर है वो बेसमेंट में छुपा हुआ है। लूफी आता है और खाना खाने लग जाता है। चॉपर को याद आता है लूफी को देख के कि एक बार उसने हीरो लुक से पूछा था कि पायरेट क्या होता है। जब हीरो लुक ने बोला था कि पायरेट बड़े ही मस्त लोग होते हैं, वो समुद्र में घूमते हैं और एडवेंचर करते हैं और वो किसी से नहीं डरते, हर किसी से भिड़ जाते हैं और लोगों का सामान भी लूटते हैं। और उन लोगों का शरीर है वो बहुत ताकतवर होता है और उनकी आवाज़ बहुत भारी होती है। चॉपर लूफी को देखता है कि वो तो पागलों जैसी हरकत करता है, आखिर ये ताकतवर कैसे हो सकता है और ये पायरेट कैसे हो सकता है। चॉपर उससे पूछता है कि तुम सच्ची में पायरेट हो। जो लूफी पलट के बोलता है कि हाँ मैं एक पायरेट हूँ। लूफी चॉपर से बोलता है तुम हमारे शिप पे आ जाओ, हम बहुत मस्ती करते हैं शिप पे, जैसा कि हम गाना भी गाते हैं शिप पे। चॉपर बोलता है सच्ची में तुम लोग गाना गाते हो। और जो लूफी वो बोलता है सिर्फ गाना नहीं गाते, हम तो डांस भी करते हैं हमारे शिप पे, और वो हर चीज़ करते हैं जो पायरेट को करनी चाहिए। और हम एडवेंचर भी करते हैं और हम समुद्र में घूमते हैं और नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जगह देखते हैं और नए नए दोस्त बनाते हैं। जो चॉपर है वो बोलता है नए नए दोस्त और नई नई जगहें और पूरा एडवेंचर, तो ये होता है पायरेट का काम। और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि हाँ लेकिन खजाना ढूंढना भी एक पायरेट का काम होता है। चॉपर को याद आता है कि कैसे उसने हीरो लुक से पूछा था कि आखिर समुद्र क्या होता है। जब हीरो लुक ने उसको समुद्र दिखाया था और बोला था कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर तुम कभी इसके अंदर जाओ तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और एक दिन तुम इसके अंदर ज़रूर जाना। इधर सांजी और नामी सुन रहे होते हैं चॉपर की कहानी जो कि बता रही होती है डॉक्टर कुरेया, और वो बताती है कि हर कहानी का अंत होता है
और इस कहानी का भी अंत हुआ था। वो बोलती है कि एक दिन हीरोरुक ने अचानक से चॉपर से बोला कि चॉपर, तुम्हारी सारी चोट है वो ठीक हो चुकी है और अब मैं तुम्हारी पट्टी हटा चुका हूँ। चॉपर बोलता है डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अचानक से जो हीरोरुक है वो बोलता है ठीक है अब तुम इधर से जा सकते हो, और चॉपर को धक्का मार के घर से बाहर निकालने लग जाता है और गेट बंद कर देता है। चॉपर को अचानक से समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। जो हीरोरुक है वो चिल्ला के बोलता है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हें इधर रखा था। और जो चॉपर है वो रोने लग जाता है और गेट खटखटाने लग जाता है। वो गेट खटखटाते हुए बोलता है कि मैं आपकी रोज़ कंधों की मालिश करूँगा, मैं आपका हर काम करूँगा, प्लीज़ मेरे को अंदर ले लो। वो बोलता है कि मेरा कोई भी और दोस्त नहीं है सिवाय आपके। और जिधर अंदर हीरोरुक है वो रो रहा होता है। और जो हीरोरुक है अचानक से वो सुनता है एक अजीब सी आवाज़ आई है। वो गेट खोल के बाहर जाता है तो देखता है कि जो चॉपर है वो नीचे गिर चुका है और उसको एक चोट लगी है। जो चॉपर होता है वो अपने सर पर जानबूझ के एक चोट लगाता है और बोलता है देखो मैं वापस घायल हो गया। वो बोलता है कि आपको मेरा फिर से इलाज करना पड़ेगा तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ ना। और जो हीरोरुक है ये बात समझ जाता है। हीरोरुक अचानक से अंदर जाता है और एक गन लेके आता है और चॉपर पे गन चलाने लग जाता है। जो चॉपर है उसको अचानक से समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जो चॉपर है वो रोने लग जाता है। जो हीरोरुक है गन चलाते हुए बोलता है कि इधर से चले जाओ। वो बोलता है कि इधर से चले जाओ और जाओ समुद्र, अपना एडवेंचर करो और तुम्हें बहुत दुनिया घूमनी है अभी, इधर से चले जाओ। जो चॉपर है बंदूक के डर से उधर से चला जाता है और बोलता है कि डॉक्टर आप ये क्यों कर रहे हो। और जो हीरोरुक है वो अपनी गन को फेंक देता है और रोने लग जाता है और बोलता है कि चॉपर मेरे को माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ ये किया। और जो नामी और सांजी हैं वो पूछते हैं डॉक्टर कुरेया से कि आखिर हीरोरुक ने ऐसा क्यों किया चॉपर के साथ। और फिर जो डॉक्टर कुरेया है वो उसको सब बताती है। वो बताती है कि उसके तुरंत बाद जो हीरोरुक है चॉपर को मारने के बाद मेरे पास आया था और उसने मेरे से पूछा था कि मैं कितने टाइम बाद मरने वाला हूँ। फिर उसका इलाज किया गया तो पता लगा उसे एक बहुत सीरियस बीमारी है और वो 10 दिन में मरने वाला है। जब उसको ये बात पता लगी तो उसने बोला कि वो 2 दिन में वो अपनी रिसर्च पूरी करेगा जो कि वो 30 साल से करता हुआ आ रहा है। और फिर डॉक्टर कुरेया ने बोला कि तुम्हारी रिसर्च क्या है। तब हीरोरुक ने बताया कि मेरी रिसर्च ये है कि मैं इस जगह पे चेरी ब्लॉसम के पेड़ उगाऊंगा, क्योंकि वो हार्ट की डिजीज़ होती है, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको ठीक कर सकते हैं। चॉपर ये सारी बातें खिड़की से सुन रहा होता है और उसको समझ में आ जाता है कि हीरोरुक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो मरने वाला है। हीरोरुक का मानना था कि अगर वो इस जगह पे चेरी ब्लॉसम के पेड़ उगाएगा तो हार्ट की डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर कुरेया उसको मना करती है और बोलती है कि इस जैसी जगह पे चेरी ब्लॉसम के पेड़ नहीं उग सकते। लेकिन जो हीरोरुक है वो बोलता है कि मैं 30 सालों से इसी चीज़ पे रिसर्च करता आया हूँ। वो बोलता है कि मैं मरने से पहले चॉपर और पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया हूँ कितने वादे।